प्रसाद की प्राप्ति होती। फिर वहां कोई देवी देवता भगवान की आकृति नहीं होती, शांत आनंद, संसार फीका फीका, अंदर का रस है। पहले जितना संसारी सुख आकर्षित करता था फिर नहीं करेगा, संसारी दुख जितना दबोचता था वो नहीं दबोचेगा। ठीक है, सब बीत रहा है, सत्वस्तु एक है, नित्य है आत्म रूप से, बाकी तो संसार प्रवाह है, चल रहा है। सहज अवस्था आ जाती बाद में। साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। कान न मूंदू, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू। खुली आंख में हंस पेखूं सुंदर रूप निहार। सब भगवान की लीला है, विलास है, वासुदेव सबकी गहराई। बोले महाराज आप तो बोलते सब में भगवान है, लेकिन कुछ ऐसे लोग बदमाश हैं, दारू पीते, जुआ करते, झूठ बोलते और भी क्या क्या करते, तुम कैसे माने कि सब में भगवान है? तो भाई कलयुग में भगवान सब में ऐसे रहकर कलयुग में ऐसी लीला नहीं करेंगे तो क्या सतयुग में करेंगे? है? ये भगवान कलयुग की लीला करवा रहे हैं सब में, इसलिए तुम इमली काय को खाते हो। तो बोले ऐसा कलयुग पापी और वैसी गंदी लीला भगवान ऐसा क्यों करवाते? इसलिए कराते हैं कि इस गंदी लीला को गंदी समझकर गंदगी से जो थोड़ा भी बचता है तो भगवान उसको तुरंत प्यार करके उठा ले। इतने बढ़िया कपड़े पहनाए, इतना बढ़िया तेल फुलेल लगाया, इतना बढ़िया अप टू डेट बनाया, फिर माँ ने गाल पे काला तिलक कर दिया, अरे कहीं नजर ना लग जाए, अथवा कान के पीछे कर दिया। ऐसे ही नारायण छोटा था, चलते चलते गिर पड़ता था, बच्चे सब आप हम सभी गिरे होंगे। तो उसकी माँ अथवा भगत होते, अरे रे 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 नारायण नारायण, मेरा छोटा मत उठाओ। मैं क्या उठ अपने आप, गिर गया तो मकोड़े को मार दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर मैंने मोक्ष कुटिया की दीवार थी चारों तरफ, दीवार पे खड़ा कर दिया। मैं क्या मारो जंप, तो पहले जरा ऐसा करा फिर उछलता। तो 5-7 फुट ऊंचाई से उछले और हम उसको झेल लेते थे। तो बचपन के ऐसे संस्कार डाले तभी निर्भीक होता। अगर गिर जाए, अरे रे अरे सत्यानाश कर रहे। तो भगवान भी कलयुग इसलिए बनाया कि मार जंप। मैं प्रभु का प्रभु मेरे सब वासुदेव, मार जंप। हाथ पकड़ने वाले बापू के तो 2 हाथ हैं, मेरे तो अनंत हाथ हैं, और बापू में भी तो मेरे ही हाथ हैं। है बस वासुदेव, मार जंप है। काहे को डरे, काहे को घबराए। नियम संयम सदाचार से जिएंगे तो सब वासुदेव ऐसा अनुभव हो जाएगा। अनुभव नहीं होता तभी भी मानना तो शुरू करो। स्कूल में गए थे तो क ख ग का क्या अनुभव था, जैसा मास्टर बोलते थे मानते थे, पढ़ना लिखना सीख गए। 1 2 3 1 2 3 ऐसा क्यों होता है, कैसा होता है, क्या जान के मानो? नहीं, मान के जाना। ऐसे ही भगवान को मान के जान लो, वासुदेव सर्वमिति, जल्दी उपलब्धि है। तो 2 प्रकार का योग होता है। एक तो चिंतन करते करते आप शांत हो गए, समाधिस्थ हो गए,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाधि सदा नहीं रहेगी। उठना तो पड़ेगा ना ध्यान में। फिर जगत ऐसा वैसा दिखे तो जगत दिखे, लेकिन जगत की गहराई में भगवान की स्मृति लाओ, ज्ञान लाओ, तो फिर उसको बोलते अभिकंप योग। अभिकंप योग माना कंपित नहीं होता। खाली ध्यान समाधि और नियम कर रहा हूं तो अच्छा, फिर नियम छोड़ दिया तो बुरा हो गया, तो कंपित योग हो गया। लेकिन नियम करते समय जो सुख शांति आनंद है, वही सेवा करते समय भी वही आनंद वही शांति और विशेष बनी रहे, इसको बोलते अविकंप योग। हम अकेले में है, ध्यान भजन में तो आनंद है, लेकिन भीड़ में इधर रहते तभी अशांत का कौन, फिर भी आनंद है। उसी के निमित्त लेते देते करते तो वही वही। ये जो संसार है ना, वो दिखता है, दिखता है लेकिन वास्तव में है नहीं, बदल रहा है। गंगा जी का जल दिखता है वही का वही, लेकिन आप उसी जल में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। कर सकते क्या? अभी दिखता है कि आप और हम वही के वही बैठे हैं, लेकिन अंदर कितना बदलाव बह गया। श्वासोश्वास बैक्टीरिया का मरते, लेकिन बदलाहट को जो जानता है वो नित्य है। तो जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। बहुत ऊंची बात है। जो वास्तव में है वो दिखता नहीं, और जो नहीं हो रहा है वो दिखता है। ये 2 दिन पहले नहीं था, 2 दिन के बाद भी ऐसा नहीं रहेगा, अभी दिखता है। लेकिन इसमें है तत्व जो है वो दिखेगा नहीं। जल तत्व दिखेगा नहीं, गंध दिखेगा नहीं, वो है ये नहीं है। वो इकट्ठा होकर ये दिख रहा है, ऐसे ही चैतन्य ये दिख रहा है, बाकी है। जो दिखे सो चालनहार। सुख दिखा ना, रहेगा नहीं। दुख दिखा, रहेगा नहीं। लेकिन देखने वाला मिटेगा नहीं। ओम। इतना सुलभ है परमात्मा सुख, परमात्मा ज्ञान। तो महाराज फिर मिलता क्यों नहीं, होता क्यों नहीं? कि संसार का भोग और संग्रह, उसको महत्व दिया, इस परमेश्वर प्राप्ति को महत्व नहीं दिया। और जिन्होंने परमेश्वर प्राप्ति को महत्व दिया उनको हो गया।